बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात में इंश्योरेंस न लेने पर मुलाजिमीन को जुर्माना करने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से तमाम मुलाजिमीन अमाराती या गैर मुल्की दोनों के लिए निजी और हुकूमत के शोबों में काम करने वाले मुलाजिमीन को गैर ज़रूरी तौर पर मुलाजमत के नुकसान के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी है। ताहम सरमायाकार घरेलू मुलाजिमीन, आर्जी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, 18 साल से कम उम्र के नाबालिग और रिटायर्ड होने वाले जो पेंशन के हकदार हैं और नई मुलाजमत में शामिल हुए हैं, उनको इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना हासिल है। इस स्कीम के तहत 2 ज़ुमरों में प्रीमियम में मुआवजा दिया जाएगा, जिनमें पहली कैटेगरी में ऐसे मुलाजिमीन को रखा गया है जिनकी बुनियादी तनख्वाह 16,000 दिरहम या इससे कम है, जिन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम की मद में 5 दिरहम फी महीना देना होगा और उन्हें 10,000 दिरहम तक माहाना मुआवजा मिलेगा। दूसरे ज़ुमरे में वो अफराद आते हैं जिनकी बुनियादी तनख्वाह 16,000 दिरहम से ज़्यादा है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम की मद में 10 दिरहम फी महीना जमा कराएंगे और ये 20,000 दिरहम तक माहाना मुआवजा हासिल करेंगे। पॉलिसी की मुद्दत 1 या 2 साल के लिए दस्तयाब है। दुबई इंश्योरेंस से सब्सक्रिप्शन मुफ्त है, लेकिन दीगर चैनल जैसे एक्सचेंज हाउसेज, टेलीकॉम फर्म और बैंक खिदमात के लिए इजाफी फीस वसूल कर सकते हैं। खलीज टाइम्स की तस्दीक के मुताबिक मुलाजिमीन को 30 जून 2023 से पहले सब्सक्राइब करना होगा। बसूरत दीगर इन पर 400 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा, जो उन्हीं चैनल से अदा किया जा सकता है जिनसे मुलाजिमीन पॉलिसी खरीदते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुलाजिमीन पर मशरूत है कि वो कम अज कम 12 माह तक स्कीम में शिराकत अदा करें। स्कीम के फ़वाइद इस तारीख के पहले से बंद हो जाएंगे जब मुलाजिम मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतबादिल मुलाजमत हासिल करेगा या मुलाजमत के आखिरी दिन से लेकर गुज़श्ता 3 माह तक का अरसा भी इसमें शामिल होगा। आजरों को अपने मुलाजिमीन को इंश्योरेंस स्कीम में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आजरों को किसी स्कीम में कोई हिस्सा अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ मुलाजिम की ज़रूरत है। ताहम आजरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने मुलाजिमीन को रजिस्टर करने की इनकी जिम्मेदारी याद दिलाएं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नए साल पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों में ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रियायत का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी ने ट्रैफिक जुर्माने में रियायती स्कीम का ऐलान किया है, जो जुर्माने की जल्द अदायगी की हौसला अफजाई करती है। अगर आप जुर्माना जारी होने के 60 दिनों के अंदर अदा करते हैं तो आपको 35% तक रियायत मिलेगी। ताहम अगर आप 2 माह की विंडो को खो देते हैं तो फिर भी आपको 25% की रियायत मिल सकती है। अगर आप 1 साल के अंदर जुर्माना अदा करें, सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको स्कीम के लिए अबूज़ेबी पुलिस से मुंसलिक 5 बैंकों में से किसी एक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रखना होगा। अबूज़ेबी के ट्रैफिक फाइन डिस्काउंट प्रोग्राम के साथ मुंसलिक बैंक ये हैं: नंबर 1 अबूज़ेबी बैंक, नंबर 2 अबूज़ेबी कमर्शियल बैंक, नंबर 3 मशरक बैंक, नंबर 4 अबूज़ेबी इस्लामिक बैंक, नंबर 5 अमारात इस्लामी बैंक। अजमान अथॉरिटी ने इस माह के शुरू में इस स्कीम का ऐलान किया था, जहां गाड़ी चलाने वाले 11 नवंबर से पहले जारी किए गए जुर्माने पर 50% रियायत हासिल कर सकते हैं। ताहम रियायत हासिल करने के लिए आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप 6 जनवरी 2023 से पहले जुर्माने की अदायगी कर लें। इसके अलावा ये नोट भी करना ज़रूरी है
के इस स्कीम में ट्रैफिक के संगीन जराइम जैसे जानों को खतरे में डालना, लाल बत्ती को छलांगना और सड़क की रफ्तार की हद 80 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा शामिल नहीं है। उम्मुल कुवैन पुलिस ने ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% की रियायत का ऐलान किया है, जो 31 अक्टूबर 2022 से पहले जारी किए गए थे। ये स्कीम 1 दिसंबर 2022 से लागू है और ये रियायत 6 जनवरी 2023 तक नाफिज रहेगी। 29 नवंबर को शारजा पुलिस ने ट्रैफिक जुर्माने पर 50% रियायत के साथ साथ गाड़ियों और ब्लैक पॉइंट्स की जब्तगी की मनसूखी का ऐलान किया था। इस कमी का इतलाक अमारात शारजा में होने वाली तमाम ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर होता है, सवाए संगीन खिलाफ वर्जियों के। ये रियायत 1 दिसंबर से पहले जारी होने वाले जुर्माने का अहाता करती है और गाड़ी चलाने वालों के पास जुर्माने की अदायगी के लिए 20 जनवरी 2023 का वक्त है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 5 अफराद को पुलिस एहलकारों की वर्दी पहनने और एक सरमायाकार को लूटने के जुर्म में सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। ये केस गुज़श्ता मार्च का है, जब सरमायाकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके कज़न से 1.1 मिलियन दिरहम चोरी हो गए हैं। मुतासरा शख्स की गवाही के मुताबिक वाक़े की शाम इसने अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के करीब ज़ोरदार आवाज़ें सुनी। जब वो दरवाज़ा चेक करने गया तो कई लोगों ने अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की। मुतासरा और इसके कज़न के दरवाज़ा बंद करने की कोशिश के बावजूद हमला आवर दरवाज़ा तोड़कर अपार्टमेंट में दाखिल हुए और मुतासरीन पर हमला किया। उन्होंने 11 लाख दिरहम चुरा लिए जो एक दराज के अंदर थे और फिर फरार हो गए। केस फाइल के मुताबिक एक तफ्तीशी टीम गैंग के अराकीन की शनाख्त करने और इनमें से एक को दुबई एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने से कबल गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और पुलिस को दूसरों के बारे में आगाह किया, जिन्हें फिर गिरफ्तार करके अदालत के हवाले कर दिया गया। दुबई की फौजदारी अदालत ने इन सब को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद मुल्क बदरी की जाएगी। इन पर मुश्तरका तौर पर चोरी की रकम वापस करने का भी हुक्म सुनाया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।